अयोध्या आज वीरान हो गई है। राम जी चले गए, जानकी जी चली गई, लक्ष्मण चला गया और इनके वियोग में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। और तू कहती थोड़ी सी बात बिगड़ गई। इतनी ईर्ष्या राम भैया से, मैं सदैव से तो देखता इतना प्रेम करती, वो सब क्या दिखावा था। जिस समय तूने मेरे राम भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परिम न कीरा। हृदय में थोड़ी सी पीड़ा नहीं हुई अपने प्रिय राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगते हुए? ऐसा क्या बिना अपराध के केवल मेरे लिए राज्य मांगा तूने? ये भरत राज्य का करेगा क्या जब परिवार नहीं बचेगा? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए उस समय, जिस समय तू ये मांग रही थी, जिस समय तू ये बोल रही थी? और उसी समय मंत्रा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के गुनगुनाती नाचती हुई आई। शत्रुघ्न जी का हृदय जला जा रहा है अपने भरत भैया का ये कष्ट, ये दुख देख करके। और जैसे मंत्रा आती है वैसे क्रोध में केश पकड़ करके खींचा और जोर से एक लात मारी है तो सीधा ही भूमि पर गिरी। चिल्लाने लगी, रोने लगी। भलाई करने वालों की तो यही दशा होती है, कोई भलाई का जमाना नहीं रहा। देखो आज हमने भलाई करी थी और बदले में ये चोट मिली है, ये मार रहे। मारते जाए तो भरत जी जा करके समझाते, भैया यदि मारना है ना मंत्रा को मत मारो, इसकी भूल नहीं, मारो तो मुझे मारो, सब दोष इस भरत का है। परम संत भरत जी हैं जिनकी कोई भूल नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं था उनके पीछे अयोध्या में हुआ क्या। वो कह रहे हैं भरत को मारो, भरत का सब दोष है, भरत की ही गलती, भरत की भूल। लेकिन अब आज के बाद इस कैकेयी उल्टा का मुख नहीं देखो। आज के बाद मैं तुझे कभी मां नहीं कहूंगा। आज से तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। मैं अपनी कौशल्या मां के पास जा रहा हूं। कौशल्या मां के पास गए, इतना रोई है जब से राम जी गए हैं वन, जानकी जी बन गई, लक्ष्मण बन गया, स्वामी का स्वर्गवास हो गया। मलिन बसन विवरण विकल, कृष्ण शरीर दुख भार। मलिन वस्त्र पहनकर वैसा वेश बैठे बैठे रोती जा रही। और दूर से जैसे भरत जी को देखा तो एक क्षण के लिए लगा हमारा राम आ रहा है। श्याम वर्ण के भरत जी, श्याम वर्ण के राम जी दौड़ी है हृदय से लगाने के लिए, लेकिन वैसे ही गिर गई। तो भरत जी पास में बैठे और पास में बैठ करके फिर से रोते हुए कहते हैं, माँ सत्य बताओ ना, जो कैकेयी ने कहा है वो सब झूठ है। सब लोग मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हो ना, खेल खेल रहे हो, उपहास कर रहे हो। माँ तुम तो मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। अरे कम से कम तुम बताओ, तुमने तो छिपा कर रखा है ना। मैं जान गया हूँ माँ, तुमने मेरे भैया को छिपा करके रखा है। कि माँ तू तात का देही दिखाई, कहाँ सी राम लखन दो भाई। मात तात का देही दिखाई, कहाँ सी राम लखन दो भाई।
भरत जी महाराज कहते माँ इस भरत से सब खेल कर रहे हैं माँ, अब ये भरत और नहीं सह सकता। माँ बस आप मेरे साथ कोई क्रीड़ा नहीं करें, आप मेरे साथ कोई खेल मत करें। अब आप बता दीजिए माँ, ये जितने भी लोग मिले हैं, जो भी मुझसे ये सब कह रहे हैं, ये व्यर्थ का बकवाद हो रहा है अयोध्या में, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। माँ भरत हाथ जोड़ता है, माँ इस खेल को यहीं पर बंद कर दो, यहीं पर रोक दो। कौशल्या माँ से बार बार भरत जी पूछे तो कौशल्या माँ कहती भरत ये सब सत्य है, कोई खेल नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा, कोई उपहास नहीं कर रहा। श्री भरत जी कहते माँ जहां पर भी पिताजी छिपे हो, जहां पर मेरे दोनों भाई हो, भाभी जहां पर हो, मुझे बता दीजिए ये खेल है, मैं जानता हूं। और अगर ये सत्य है तो वो दुष्ट कैकेयी क्यों संसार में जन्मी, उसका जन्म क्यों हुआ? और माँ अगर जन्म ले भी लिया उसने तो वो बांझ क्यों नहीं हो गई? अपनी माँ के लिए ये शब्द भरत जी के हैं कि वो बांझ क्यों नहीं हो गई? माँ तुमने राम भैया को तो जन्म दे दिया, इस भरत को भी अपने गर्भ से जन्म देती तो क्या चला जाता? आज इस भरत पर ये कलंक तो नहीं लगता। क्या माँ तुझे भी लगता है कि राज्य के लिए तेरा भरत ऐसा करेगा? कौशल्या मैया बड़े प्रेम से भरत को समझाती है। श्री भरत जी महाराज बैठे हैं, विचार करिए कौशल्या माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। आज की माँ अगर बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल भी भेज देती है, घर से दूर भेज देती है, तो एक साधन है बात करने का, मोबाइल फोन। सुबह शाम ज्यादा याद आई तो वीडियो कॉलिंग तक कर लिया। माँ को पता होता है मेरा बेटा बाहर जा रहा है इतने वर्षों के लिए, तो उसके लिए कमरा अच्छा होना चाहिए, कपड़े साथ में भेजती है। कुछ माताएं तो घर से मिष्ठान बनाकर भोजन बना करके भेज देती हैं, 4-5 दिन तो चल जाएगा ये मिष्ठान, आराम से खाना। हर व्यवस्था कर देती, हर प्रबंध कर देती, जानती हैं इतने से इतने समय तक भोजन मिल जाएगा, इसे दूध मिल जाएगा, मित्र बन जाएंगे। लेकिन कौशल्या माँ के हृदय से पूछो जिसे ये भी नहीं पता है मेरा बेटा गया तो गया कहाँ वन में, 14 वर्ष तक क्या खाएगा, क्या पिएगा, कुछ लेकर नहीं गया है, वस्त्र क्या पहनेगा। बार बार कौशल्या माँ रोते बस एक ही बात कहती है भरत जी से, भरत चिंता इस बात की नहीं राम बन गया है, चिंता इस बात की है कि राम अकेले कहीं जाता नहीं है। भोर ही के भूखे हुए चलत पग दुखे हुए, प्यासे मुख सूखे हुए जागे हुए रात के। सुबह से जब वो गया होगा तो सुबह का भूखा होगा, वहां पर मैंने भोजन नहीं बनाकर उसे भेजा कि बेटा जा रहे हो तो ये भोजन बना करके देती हूँ, ये साथ में ले जाओ भोजन कर लेना। सुबह का मेरा राम, मेरा लक्ष्मण, मेरी जानकी भूखे होंगे, भूखे प्यासे होंगे। ऐसे हैं कि जब चलते थे तो पंखुड़ियां पैरों के नीचे डाल दी जाती थी पुष्पों की कि कोई कांटा ना चुभ जाए, कोई छोटा मोटा कंकड़ ना चुभ जाए। वन में तो कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं, चलते चलते पैर दुख गए होंगे, प्यास से मुख सूख गया होगा, लेकिन पता नहीं जल पीने को मिला भी होगा उन बच्चों को या नहीं मिला होगा। कैकेयी के बिना तो मेरा राम सोता नहीं था, अब नींद कैसे आती होगी मेरे राम, सोता कैसे होगा, बिना बिस्तर के वो बच्चे कैसे सोते होंगे। सूरज की किरण लागी लाल को मिलानी, बच्चे छोटे थे तो सूर्य देवता भी जब देखते थे कि हाँ बच्चे खेलने आ रहे, राघव जी खेलने आ रहे हैं, तो बादल के पीछे स्वयं को छिपा लेते थे। अब तो वहां पर सूरज की किरणें जो तेज पड़ा होगा, जो लपट लगी होगी, मुख कुम्भला गए होंगे, कैसे बच्चे रहेंगे। कंठे लपटाए झगा फाटे हुई है रात के, एक एक जोड़ी वस्त्र पहन करके गए, वो भी वल्कल वस्त्र पहन कर गए, और जा रहे हैं तो कटीले वृक्ष होंगे, वहां पर नुकीले वृक्ष मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन कांटों में इनके कपड़े फंस जाएं, और अगर कपड़े फंस गए तो फट जाएंगे। भरत सर्दी में मेरा राम, मेरी सीता, मेरा लक्ष्मण क्या पहनेगा, कुछ लेकर नहीं गया।
छोर के घरौना काहू तरु के तरौना तरु सोए हुए छोना बिछौना हुई है पात के। घर पाट राजपाट सब कुछ त्याग दिया है। हमारे बच्चे अगर सोते भी होंगे तो पत्ते बिछा करके उसका पत्तों का बिछौना होगा, कुशा का बिछौना होगा, जो चुभता होगा उनके कोमल अंगों में, शरीरों में। कैकेयी का ऐसा क्या बिगाड़ा था भरत मेरे राम ने, जो ऐसा कैकेयी ने मेरे राम को कष्ट दिया है। अनेक प्रकार से समझाया भरत जी महाराज, बैठे बैठे अनेकों पाप गिना गए। माँ, अगर तेरे भरत की इच्छा हो कि राम भैया बन जाएं, तो जो गौ हत्या करने पर जो दोष लगता है वो दोष तेरे भरत को लग जाए। जो किसी का धन चुराने पर जो दोष लगता है वो तेरे भरत को लग जाए। जो ब्राह्मण हत्या करने से जो दोष लगता है वो तेरे भरत को लग जाए। ना जाने कितने अपराध गिना गए, जो माता पिता को कष्ट दे, जो किसी मित्र का धन हरण करे, गुरु का धन हरण करे, किसी की हत्या कर दे, चोरी करे, ना जाने कितने अपराध भरत जी रोते रोते गिना गए। अगर तेरे भरत को पता होता तो ये सब अपराध, ये सब दोष तेरे भरत को लग जाए। कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया। मैं जानती हूँ भरत, तुम्हें कुछ नहीं पता था। सब जो कुछ भी ये विधि का लेख है। गुरुजी ने अब दोनों राजकुमारों को बुलाया। सुंदरता के साथ में दशरथ जी के शरीर को निकाला गया। अंत्येष्ट क्रिया सरयू जी के तट पर सुंदर चिता लगाई गई। और वहां भी भरत जी रोते हुए कहते हैं शत्रुघ्न जी से, शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जभी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता लगा देना। जब पिताजी की चिता जले, दाह कर्म संस्कार हो, तो एक चिता मेरी भी जला देना वहां पर। ऐसा भरत जी का स्वभाव है, ऐसा भरत जी का प्रेम है। इतना किया जितना गुरुजी ने बताया, उससे अधिक किया है। जय जयकार होने लगी। दोनों भाइयों को बिठाया गया और कहा कि अब राजा बनना है तुम्हें भरत। पिता की एक बात तो राम जी ने मान ली, अब दूसरी बात तुमको माननी है। भरत जी कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई को आपने वन भेज दिया और हमसे कहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं। मिलता है राज बड़े को ही, ये ही मत न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही है, ये भरत सदा का सेवक है। राजा एक होता है और वो हमारे राम भैया है, अन्यथा ये भरत तो सदैव उनका दास है, सेवक है। आपने कैसे विचार कर लिया कि ये भरत राजा बन जाएगा? ये भरत राजा नहीं बनेगा। सुख दुख आते हैं, मैंने माना, लेकिन आप क्षण भर रोक लेते राम जी को, मैं आ जाता। सुख पाता रहा जो सदा सुख में जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, आखिर में उसे पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये सत्य है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आपने कहा गुरुजी आप हमसे कहते हैं, भरत से कहते हैं कि राजा बन जाओ। कैसे राजा बन जाऊं, कैसे राज्य ले लूं? सबने समझाने का प्रयास किया, तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। भरत जी कहते पिताजी की मति भ्रष्ट हो गई थी, जो एक नारी की बातों में आकर के इतना बड़ा निर्णय उन्होंने ले लिया। कोई भी नारी कुछ भी कह देगी तो क्या पिताजी को मान लेना चाहिए था? उनकी बुद्धि कहां चली गई थी उस समय, जब कैकेयी जैसी दुष्टा की बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया और आदेश सुना दिया। आप लोग रोक नहीं पाए। सुमंत्र जी आपका कहा, आपने भी नहीं रोका। गुरुजी आप मुझसे कह रहे हैं कि भरत राजा बन जाओ, अरे कम से कम आप रोक लेते। क्या आपकी बात भी राम भैया सुनते नहीं क्या? अगर एक बार आप कहते ना तो राम भैया रुक जाते, लेकिन आप सबने रोकने का प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। गुरुजी कहते भरत अगर मैं रोकता भी राम को तो भी राम का अनिष्ट होता। क्यों? दशरथ जी राम की सौगंध खा चुके थे कैकेयी के सामने कि जो मांगोगी वो दूंगा। तो हम चाह कर भी राम को रोक नहीं सकते थे।
भरत जी फिर से कहते, यदि आप ऐसा कहते हैं, चाहकर भी आप रोक नहीं सकते थे, तो माँ ने मेरी एक ये भी वरदान तो मांगा था कि भरत के लिए 14 वर्ष तक राज्य, मेरे आने की प्रतीक्षा तो करते। पहला वचन पूरा होता, उसके बाद में दूसरा वचन पूरा करते। पहले वचन में मेरे लिए टीका मांगा था, आप मुझे बुलाते, मैं आता, मैं जैसे ही राजा बनता वैसे ही आदेश कर देता, घोषणा कर देता कि मैं अब यहाँ का राजा हूँ, इसलिए मैं आदेश देता हूँ। पहले किसने क्या कहा राम जी से, मुझे स्वीकार नहीं है। अब का राजा ये आदेश करता है, राम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रह करके अपना राज्य संभालेंगे। प्रतीक्षा तो करी होती आपने, रोका तो होता। सुमित्रा माता समझाती है, कैकेयी मैया एक और खड़ी है, कौशल्या मैया धीरे से आती हैं, भरत बेटा जो होना था सो हो चुका है, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, अब तुम राजा बन जाओ। भरत जी कहते, माँ ये आप कह रही हैं? कैकेयी अगर ऐसा कहती, उसकी ऐसी भावना होती तो इस भरत को दोष नहीं लगता, इस भरत को दुख नहीं होता। और कोई कहता, गुरुजी कह रहे हैं मुझे इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन माँ तुम कह रही हो, तुम्हारे ये शब्द इस भरत के प्राण ले रहे हैं, कम से कम तुम तो ना कहो कि भरत तुम राजा बन जाओ। वास्तव में यहाँ के राजा केवल राम जी हैं। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्याग यही मोहि रघुवीर भरोस। मैं यद्यपि कुमाता से मेरा जन्म हुआ है, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं, कोई गुण नहीं है। चाहे मैंने कितने भी अपराध किए हों, चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना हूं, लेकिन मुझे मेरे राघव पर विश्वास है कि अगर मैं एक बार जाऊंगा उनके पास तो वो मुझे अपना जान करके स्वीकार कर लेंगे, मुझे ठुकराएंगे नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगा। ये भरत राजा नहीं बनेगा, जो राजा बनने योग्य है, जो वास्तव में राजा है, ये भरत उनको लेने के लिए जाएगा और राम जी को ही मैं राजा बनाऊंगा। जितनी भी लोग, जितनी भी प्रजा खड़ी हुई थी, सब विचार करने लगे कि भरत का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर स्वभाव भरत का, और हम लोग विचार कर रहे थे कि जैसी कैकेयी की बुद्धि है वैसी ही भरत की भी बुद्धि है। विश्वास तो बनाइए भगवान से, प्रेम तो करिए भगवान से। यहाँ भरत की ही व्याकुलता नहीं है अपने राम से मिलने के लिए, अभी तो राम जी भी व्याकुल है भरत से मिलने के लिए। सब लोग जय जयकार करने लगे। भरत जी कहते मैं तो मिलने जाऊंगा और गुरु जी से कह दूंगा सारी सामग्री लेकर चलो, जहां दर्शन होगा भैया का वहीं पर हम राज तिलक कर देंगे। अगर भाव सच्चा है तो भगवान मिलेंगे, और भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। वृंदावन में एक संत जी थे,